फर्ज अंतिम भाग। तुम्हारे माँ पापा इतने बूढ़े नहीं होंगे जो अपना ख्याल खुद ना रख सके। पागल मत बनो। क्यों तुम उन्हें यहाँ रखकर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एक आध नौकर रख ले। वैसे भी उन्हें पैसे की कोई कमी तो नहीं है। पति और सास की बातें सुनकर रिधवा का सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अनिकेत तो उसके तरफ से ही बोलेगा, क्योंकि उसके तो अनिकेत से शादी इसी शर्त पर थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। अनिकेत ने इस बार भी अपनी माँ का साथ दिया, लेकिन आज रिधवा को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से रिधवा ने बोला, मिस्टर अनिकेत, मैं अपने माता पिता की स्वाभिमान को समझौता नहीं करूंगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज भी अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बुरे तो नहीं हुए कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सके। और मान लो कि ना रख पाए तो कह दो, नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों खड़ी की? वैसे भी तुम तो अपमानित माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए। और माँ जी मायका भूल जाओ, क्योंकि मेरी शादी अपने बेटे से हुई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से मेरा वजूद जुड़ा है, जिसका भूलने का मेरे माता पिता लिए नामुमकिन है। इस तरह आप लोगों का निकेत को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल बनाया कि मैं खुद बलबूते पर उसका ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या निकेत आपकी सेवा कर पाएगा। जवान संभाल कर बात कर रिधवा। तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान कर नहीं सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिकेत ने गुस्से से चीखते हुए कहा। चिल्ला मत मिस्टर अनिकेत, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है? और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं? क्यों, क्या जान सकती हूँ? मैं जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता को बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया है ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रिधवा ने अपने कमरे से जाकर अपना बैग पैक कर कर अपने दोनों बेटे को साथ लेकर निकलने लगी। तो सास ने कहा, रिधवा, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना इजाजत के निकली तो कदम निकाला तो इस घर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके अपने माता पिता को सेवा करती हुई, समझी? और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। रिधवा ने घर से निकलते हुए गुस्से से कहा, माँ जी, पहली बात ये कि ये घर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। और दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इन्हें मैं अपने लोगों को साथ छोड़कर आप लोगों को जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती। इसीलिए इस घर से जाने और घर से आने के लिए मुझे कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे इस घर के आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्म के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि मैं उसका ख्याल रख सकूं। उनकी बेटी काफी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नजर अपने कर्मों पर भी डाल लेती तो। उसकी नजर अनिकेत की निगाहों पर पड़ी। उसको गुस्से से घूर रहे थे। रिधवा ने अपने आंसू पोंछते हुए अनिकेत से कहा, अनिकेत, भूलो मत, भले ही तुम दो बेटे के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं, लेकिन इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता का दर्द का एहसास भी नहीं। लेकिन वक्त सबका आता है। समझो कहीं ऐसा ना हो जहाँ आज मेरी माँ पापा खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद वहीं खड़े हो। कहकर रिधवा घर से निकलकर अपने मायके पहुंची। रिधवा और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अनिकेत भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। अनिकेत को देखकर रिधवा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनिकेत यहाँ आ गया। अगले दिन रिधवा अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। तो रिधवा के पापा ने कहा, अनिकेत बेटा, तुम इसको समझाओ कि ये अपनी जिद छोड़कर हम दोनों यहीं ठीक है। तब अनिकेत ने कहा, समझाना रिधवा को नहीं बाबूजी आपको है। अगर आप रात
भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती तो इसीलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। रिधवा और अनिकेत माँ बाबूजी को मनाकर अपने साथ घर ले आए, लेकिन रिधवा ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने के बजाय वही उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में लेकर गए। तो अनिकेत ने रिधवा को अकेले में बुलाकर कहा, रिधमा ये सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को घर क्यों नहीं ले जा रही हो? तब रिधवा ने कहा, देखो अनिकेत, मैं अपने माता पिता का स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों को सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारे और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। ये सब स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली थी अपनी सहेली से बात करके। इस तरह माँ पापा भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। और तुम अब घर जाओ, अनिकेत ने सोचते हुए कहा। और तुम? क्या तुम? मैं यही रहूंगी। देखो रिधमा, मुझे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैं तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नहीं निभा पाया। लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज। तब रिधिमा ने कहा, अनिकेत तुम्हें अपना वादा याद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पहले ही कहा था फिर कह रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं इसके साथ ही रहूंगी, क्योंकि ये जगह और हम घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने दो, मैं आती हूँ। जाते जाते अनिकेत ने रिधमा को गले लगाते हुए कहा, रिधमा, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे तब मेरे चैनल पर देख सकते हैं।